शांति। जैसे बाबा कहते हैं, मैं पीछे वाले बच्चों को भी आगे देखता हूँ, तो मुझे दूर से भी जो बच्चे माया के झूले में झूलते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। कोई उबासी खाते हैं तो उनको भी मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि उबासी आप खाते हैं, नुकसान मुझे होता है। नुकसान ये होता है कि मैं जो पॉइंट आपको बाबा की बताने जाना चाहती हूँ, वो मेरी पॉइंट मेरे मुख से निकलते निकलते आधे रास्ते में आप मिल जाते हैं और आपके मुख में चली जाती है। तो मेरा नुकसान ये होता है कि मुझे भूल जाता है कि मैं क्या बताने जा रही थी। तो आपका सहयोग मुझे चाहिए। तो कोई भी न झुटका खाए, न नींद करना, न उबासी खाना, आंखें भी बंद नहीं करना। वैसे भी बाबा ने हमें आंखें बंद करने वाला योग नहीं सिखाया। बाबा ने कौन सा योग सिखाया? खुली आंखों वाला। इसीलिए बाबा ने कहा, बाबा जैसे ही सृष्टि पर आते हैं तो बच्चों को वर्षे में पहली प्रॉपर्टी की गिफ्ट क्या देते हैं? दिव्य नेत्र, दिव्य बुद्धि। क्यों देते हैं? ताकि हमारे नेत्र तीनों ही खुले रहे। हम त्रिनेत्री बाप के बच्चे हैं। हम ऐसे न्यारे नहीं बन सकते कि बाबा ने दिव्य नेत्र दिया है तो मेरा दिव्य नेत्र मैंने खुला रखा है और मैंने ये दो नेत्र बंद किए हैं। बाबा ने ये परमिशन नहीं दी है हमको। बाबा ने हमें कहा है तुम्हें तीनों नेत्र खुले रखने हैं, क्योंकि तुम मास्टर रचयिता हो। और मास्टर रचयिता क्या कार्य करते हैं? पुरानी दुनिया का तीसरे नेत्र से विनाश भी करेंगे और दूसरे दो नेत्रों को साथ में रखते हुए नई दुनिया की स्थापना का कर्तव्य भी करेंगे। तो हमको तीनों नेत्रों के साथ कौन सा न्यारा और प्यारा काम करना है? पुरानी दुनिया से स्वयं को न्यारा बनाना है और नई दुनिया के लिए सबको प्यारा भी बनाना है। खुद को भी प्यारा बनना है, सबको भी बनाना है। ब्राह्मणों का परिचय ही ये है, सिर्फ पवित्र बनना नहीं। बाबा कहते हैं पवित्र बनो भी और दूसरों को बनाओ भी। सुदर्शन चक्र घुमाओ, आप भी घुमाओ, दूसरों को भी सुदर्शन चक्र घुमाना सिखाओ। वो भी घुमावे, आप भी घुमाओ। तो जो काम हम करेंगे हमको दूसरों को भी सिखाना है। कैसे सिखाना है? बाबा ने कहा ये कम चलाओ। सुना हमारे पीछे भाइयों ने? मुख को कम चलाओ, लेकिन कर्म और धारणाओं को चलाओ। आपकी धारणा बोले, आपके कर्म बोले, मुख को बोलने की आवश्यकता न पड़े। मुझे याद है हम जब नए नए ज्ञान में आए, हमने तो बाबा की पालना बहुत ली, क्योंकि ये 64
ज्ञान में चलने का मेरा वर्ष चल रहा है। मम्मा बाबा दोनों की पालना ली है काफी वर्षों तक। तो बाबा ने हमें पहला पाठ यही सिखाया कि बच्ची, जितना धारणा बोलेगी उतना मुख कम चलाना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिकल में हमने बाबा के जीवन में देखा। बाबा के सिर्फ 2 शब्द होते थे और हम बच्चों के उन 2 शब्दों के ऊपर विस्तार कितना समय, 2-2, 3-3 घंटा। तो हमारे में और बाबा में बहुत अंतर है। अब वो अंतर हमको मिटाना है। ये महाअंतर महामंत्र से हमें मिटाना है। महामंत्र दिया बाबा ने, मन मना भव, यानी जो कुछ भी बोलना है, जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी सुनाना है, जो कुछ भी सुनना है, सब मन से करो। मन मना भव होके करो। मन मना भव होने का समय आ गया, तो हम सभी मन मना भव होकर बाबा से बातें करेंगे। तो जो कुछ भी हम करें, अगर हमको बाप समान बनना है, बाबा के और मेरे बीच का जो अंतर है
वो यदि मुझे मिटाना है, अर्थात बाप समान बनना है, न्यारा भी और प्यारा भी, बैलेंस, संतुलन, अगर हमको ये संतुलन बनाना है तो अंतर मिटाने के लिए मन मना भव की स्थिति में हमको कर्म करना है, परंतु कर्म करते हुए मन मना भव होना है। मन मना भव की स्थिति में रह के कर्म नहीं करना। ये पतली भेद रेखा को समझने का यत्न करना। जैसे मोह और प्यार, इन दोनों के बीच की जो पतली भेद रेखा है उसको बहुत कम लोग समझते हैं। ऐसे ही मन मना भव होकर कर्म करना और कर्म करते हुए मन मना भव होना, ये दो में अंतर है। आप एकदम मन मना भव की स्थिति में कर्म करेंगे तो क्या होगा? आप उसमें कहीं ना कहीं, यदि आप मन मना भव की स्थिति में बैलेंस में हैं तो कर्म राइट होगा। परंतु यदि आप मन मना भव स्थिति के बैलेंस में नहीं, माना बाबा को याद कर रहे हो, लेकिन कर्म जो आप कर रहे हो इतने बाबा की याद में खोए हुए हो आप, और उस खोए हुई स्थिति में आप जब कर्म करते हो तो आप कोई ना कोई कर्म के अंदर गड़बड़ कर देते हो। तो ये गड़बड़ आपको बताती है कि आपने मन मना भव और कर्म दो का बैलेंस नहीं बनाया। मन मना भव की स्थिति ने आपको कहा अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करो, परंतु इतना अशरीरी हमें नहीं बनना होता कि हम अपनी शारीरिक क्रिया कर्म जो है वो करना भूल जाएं। वो भी हमें स्मृति में होना जरूरी है। अगर बराबर स्मृति में है तो कर्म राइट होगा, नहीं तो जाना था कहीं और, चले जाएंगे कहीं और। वो एक गीत है, मैं बीच बीच में आपको साकार बाबा की कुछ बातें भी सुनाती जाऊंगी। छोटी उम्र थी, अभी इतने निश्चय बुद्धि भी नहीं थे, ज्ञान की इतनी गहराई भी नहीं थी, तो बाबा के आगे गीत गाना, डांस करना, इधर उधर की फालतू व्यर्थ बातें भी करना, ये सब कुछ हमारा बाबा के साथ होता था। एक बार बाबा ने हमको कहा, मधुबन में ही थे हम, हिस्ट्री हॉल नया नया बना था, तो बाबा ने बोला आज डांस दिखाना। तो मैं और चेन्नई मद्रास की रोजी बहन, हम दोनों तभी कुमारी अवस्था में नई नई कुमारियां थी, तो हम दोनों को बोला कि डांस करो। अब क्या डांस करें? अब हमको तो ज्यादा पिक्चर के ही गीत आते थे और पिक्चर के गीतों के ऊपर ही डांस ज्यादा सूझता था, और तो कुछ ख्याल में नहीं आता था अभी क्या डांस करें। और जो रात्रि क्लास होता था वो उसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होता था,
तो हम लोगों ने सोचा कुछ एंटरटेनमेंट जैसा करें। हर वक्त तो हम कोई ना कोई धार्मिक गीत लेकर के और डांस करते थे, लेकिन आज एंटरटेनमेंट के हिसाब से बाबा ने बोला है तो अपन भी कोई ऐसे ही गीत पर डांस करें। तो हमने जो गीत के डांस के लिए जो गीत चुना, आप सुनेंगे तो आपको भी हंसी आ जाएगी। हम लोगों ने डांस शुरू की। मैं क्या करूं राम मुझे, तो बाबा इतना हंसे, इतना हंसे, हम थोड़े घबरा रहे थे। पता नहीं हम ये डांस कर रहे हैं और बाबा के लिए हम सीधा सीधा ऐसा बोल रहे हैं गीत में, वो भी गा के और डांस के रूप में कि मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। लेकिन बुढ़ा इतना अच्छा था, इतना सुंदर, इतना गोरा। अगर मुझे आज मैं जवान होती और मुझे कहते इस बुढ़े से शादी करोगी, तो मैं क्या कहूंगी? जरूर करूंगी। इतना ये बुढ़ा अच्छा है। परंतु ये बुढ़ा जब मिला तो मैंने उनको अपने ग्रैंडफादर के रूप में, दादा और नाना के रूप में उनको मैंने स्वीकार किया था। तो इसीलिए बाबा इतना हंसे गीत सुनकर। फिर बाबा जब जब हमको मिले तो उसी दृष्टि से आप समझ सकते हो, बाबा तो बहुरूपिया है। तो बहुरूप में बाबा वो एक रूप भर करके और हमें देखते और इतना राज से देखते कि हम शर्मा जाते थे। तो बाबा के अंदर बच्चों के साथ बच्चा बन जाना, बड़ों के साथ बड़ा रहना, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग बन जाना, ये विशेषता थी। क्योंकि बाबा न्यारा भी थे तो बाबा प्यारे भी थे। शिव बाबा को इतने प्यारे लगे, इतने प्यारे लगे, शिव बाबा उसमें ही घुस गया, प्रवेश ही उसमें कर लिया। रोज आवे, ब्रह्मा को देखे, मोहित होवे, फिर उसको कुछ कहे, इससे तो उसमें ही बैठ जाऊं। तो आज सारा दिन 24 घंटा कम्युनिकेशन बना रहे। तो हमें भी ऐसा न्यारा प्यारा बनना है कि बाप दादा हमारे में घुस जावे। हम बाप दादा से जैसे अलग नहीं, जो बाबा वो मैं और मैं वो बाबा। और बाबा की जो अंतिम कर्मातीत स्थिति थी ना, वो यही स्थिति थी। आप लोगों ने सुना भी होगा, जब दो प्रेमी अपनी स्नेह की, शुद्ध प्रेम की, पवित्र प्यार की, पवित्रता की उस अंतिम चरण पर पहुंचती है ना, तभी उनकी जो स्थिति होती है उसमें तू और मैं का भेद समाप्त हो जाता है। मैं तू बन जाता है और तू मैं बन जाता है। इतना दोनों एक दो के अंदर समाहित हो जाते हैं। तो हमारा भी बाप दादा से ऐसा प्यार हो जाना चाहिए जो हम कई बार सुनते रहते हैं, सहज योग, स्वतः योग, सिखाया हुआ योग,
अभ्यास कराने के बाद कराने वाला योग, राजयोग, कर्म योग, गीता योग, पता नहीं कितने कितने नाम, हर एक अपनी अपनी रीति से योग के नाम देते हैं। भाई हमारा तो ये योग है। यहाँ तक कि हमारे कई ब्राह्मण कहते हैं हमारा दीदी विश्राम योग है, आराम योग है। मैं कहा ये तो नया नाम सुना हमने, आज तक नहीं सुना। बोला बाबा तो बोलते हैं ना कि नींद आती है, बीमार हो, बहुत तकलीफ है, तबीयत ठीक नहीं, आराम से भले बच्चे बिस्तर पे सोते सोते लेटे लेटे मुझे याद करो। तो मैं तो कभी कभी विश्राम योग भी करता हूं। अच्छा भाई विश्राम योग कितना चलता है? बोला वो 2-5 मिनट का ही होता है, सबसे सहज योग। मैंने कहा बात तो राइट है आपकी। जो हमारे कई ब्राह्मण करते हैं, सुबह बड़ी नींद आती है, उठा नहीं जाता, अगले दिन कोई ना कोई कारण होता है, शारीरिक तकलीफ या मानसिक तकलीफ या कुछ भी, जागरण, तो अभी उठा नहीं जा रहा है, क्या करेंगे? पर नियम नहीं तोड़ना है, नेमीनाथ तो बन के रहना ही है। पूजा तो होती है, नेमीनाथ भगवान की भी पूजा होती है। हमारे जैन भाई बहने भी यहाँ पर काफी बैठे होंगे, उनको सभी को मेरा मिच्छामी दुक्कड़म। कौन कौन जैनी भाई बैठे हैं यहाँ पर? कोई नहीं? वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। 2-3 है। मुझे आया कि शायद हम ब्राह्मण धर्म में आ गए हैं ना, तो अभी जैन धर्म, ये धर्म, वो धर्म बुद्धि से निकल गया है। क्योंकि धर्म इति धारयति या धारयति इति धर्म, धर्म धारणा का नाम है। जो धारण करने योग्य कर्म है वो है धर्म। धर्म ये नहीं कि ये जैन है, क्रिश्चियन है, पारसी है, नहीं। लेकिन जो कर्म हमारा धारण करने योग्य है, उसके लिए हम कहेंगे हम धर्म कर रहे हैं। हम धार्मिक तभी कहलाते हैं। धार्मिक माना धारणाओं में चलने वाला। आप सभी यहाँ ब्राह्मण बैठे हो, कौन से ब्राह्मण बैठे हो? आशा करती हूं 100% यहाँ वही बाबा के ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं जो एक तो शिववंशी है, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली है, बराबर। तीसरा ब्रह्मचर्य व्रतधारी है, और दूसरा जन्म प्राप्त किया है। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके दूसरा जन्म लिया। चौथी बात। पांचवी बात, जो ब्रह्मचारी है, जो ब्रह्मा कर्तव्य करते हैं, कार्य करते, कर्म करते, उनको देखकर हम कर्म करते, तो हम ब्राह्मण। इसे बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं सुनाने पे आऊंगी तो बहुत बातें हैं, परंतु ये हमारा ओरिजिनल परिचय है कि ब्राह्मण माना ब्रह्मचर्य व्रतधारी और ब्रह्मचारी। तो मेरे ख्याल से यहाँ बाबा के वही होली हंस, सारे उस प्रभु के मित्र, खुदा दोस्त, जिसका दोस्त खुदा है, जिसको, जिस खुदा ने आपको पसंद करके अपना दोस्त बनाया,
भगवान ने आपको अपना दोस्त बनाया, ये साधारण बात नहीं है। आपको अगर कोई महान हस्ती दोस्त बनाए तो आप कॉलर अपना टाइट करेंगे ना, कि उसने मुझे कहा ये मेरा दोस्त है, मैंने नहीं कहा ये मेरा दोस्त है, वो कहता है कि ये मेरा दोस्त है। तो आप खुदा के वो दोस्त हो, इसीलिए वो आपको कहता है तुम मेरे शांति दूत हो, तुम मेरे होली हंस हो, तुम मेरे कुमार हो। कहने में आएगा अधर कुमार और कुमारों की भट्टी, लेकिन अधर कुमारों से मेरा एक प्रश्न है, आप अपने को अधर कुमार कहते हो या कुमार कहते हो? जो अधर कुमार आए हैं वो हाथ उठाए, फेल हो गए, सेकंड में फेल हो गए। देखो बाबा ने कितने भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो, पद्मा पदम भाग्यशाली हो, अरब खरब भाग्यशाली हो कि आप थे अधर कुमार, न कुमार थे न अधर लटके हुए अधर कुमार थे। अधर कुमार माना त्रिशंकु, जो न ऊपर न नीचे, ऐसे हो क्या अधर कुमार? अब कोई अधर कुमार है ही नहीं, क्योंकि बाबा ने क्या किया, माताओं को कहा कि तू है शिव शक्ति ब्रह्मा कुमारी। माताएं परिचय क्या देगी? ये कहेंगी कि मैं माता ब्रह्मा कुमारी हूं। परिचय देने में तो यही कहेगी ना कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। तो माताओं को क्या बना दिया? कुमारी बना दिया। और अधर कुमारों को कहा परिचय क्या दोगे आप? दुनिया को अगर आप ये कहो कि मैं अधर कुमार हूं तो वो सोचेगा नहीं कि अधर कुमार क्या होता है, कभी सुना भी नहीं होगा उन्होंने। अधर कुमार सुना होगा? नहीं सुना होगा। तो अधर कुमार नहीं हो, सभी क्या बैठे हैं यहां पर? ब्रह्मा कुमार। जिस दिन सोचेंगे ना हम अधर कुमार हैं, माया आपको अधर लटका देगी। इसीलिए लटकना भी नहीं है और भटकना भी नहीं है, सदैव रहो ब्रह्मा कुमार। और कुमारियों को क्या बोला पता है आप लोगों को? और हम कुमारियों को विशेष हमारी प्यारी मीठी प्रकाशमणि दादी हमको पाठ पक्का कराती थी कि आप हो जगत माताएं। कुमारी को कहा तू माता हो और माताओं को कहा तू कुमारी हो। अधर कुमारों को कहा ब्रह्मा कुमार हो। क्यों? तभी तो आप जो कुमारी माता बनी उनके बच्चे बनकर आप उनकी आज्ञा का पालन कर सकोगे। मुझे याद है मैं नई नई इंचार्ज बनी, मेरे ख्याल से मेरी उम्र 20 की होगी
घाटकों पर सेंटर खुला, बाबा ने निमित्त बना दिया, सेंटर संभालना है। अब मैं इतनी छोटी उम्र की और क्लास में आने वाले सभी बुजुर्ग, अब पूरा परिवार ज्ञान में था, तो जो आने वाले थे ना वो भी परिवार सहित आए, तो सारे बुजुर्ग आए। अब स्वाभाविक है, जैसे अज्ञानी माताओं में बाबा कहते हैं मोह अति प्रबल होता है, मोह की प्रधानता होती है, ऐसे पुरुषों में थोड़ा पुरुषत्व, इगोइस्ट होते हैं, उनको अपनी बुद्धि का अभिमान होता है। इसीलिए तो नारी की अवहेलना की पुरुषों ने, आप लोगों ने नहीं की, आप लोगों ने तो हम माताओं कन्याओं को बहुत सम्मान दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अवहेलना नहीं की, आप उन्हों को सिखा रहे हो कि ये अवहेलना के पात्र नहीं, ये सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि यही कन्याएं माताएं भारत में स्वर्ग स्थापन करके और स्वर्ग का ओपनिंग करेंगी, स्वर्ग का द्वार खोलेंगी। तो इसीलिए बाबा ने कन्याओं को माता बनाया, क्योंकि बुजुर्ग जो आने लगे अभी वो अपनी बुद्धि को समर्पित कैसे करेंगे। माताएं तो जल्दी समर्पित हो जाती हैं, संस्कार है। पति परमेश्वर, पति शराबी हो, कबाबी हो, मारता हो, पीटता हो, गाली गलौज करता हो, रोज घर से धक्के मार के बाहर निकालता हो, रोज झगड़ा करे, रोज दुख देवे, रोज सतावे, फिर भी भारतीय नारी के स्वभाव संस्कार देखो क्या, कि पति मेरा परमेश्वर। आई बात समझ में? लेकिन प्रभु ने आकर क्या किया? प्रभु ने आकर के कहा कि अब तेरे सामने मैं चॉइस रखता हूं, दो पिता, ऐसे दो पति, दो बच्चे, दो पोतरे, मैं सब दो दो बातें रखता हूं तुम्हारे सामने, चॉइस करो कौन चाहिए। पति परमेश्वर चाहिए या परमेश्वर को पति बनाना चाहोगी? क्या करना चाहिए बताइए। आपकी पत्नी अगर आपके पास ये प्रश्न रख के आपसे राय ले, क्योंकि आप उसके जीवन साथी हो, वो कहे कि मैं बाबा को क्या जवाब दूं, आप मेरे पति या बाबा मेरा पति, तो मैं क्या जवाब दूं? तो आप उनको क्या कहेंगे, क्या राय देंगे? श्रीमत क्या देंगे? ब्राह्मणों, आप कहेंगे कि आप उनके पति हो? जो कहे कि हाँ मैं उनका पति हूं, वो हाथ उठावे। देखो अभी कोई ने हाथ नहीं उठाया। हर एक फोन नंबर देके जाना। आपके घरों में आपकी पत्नियों को फोन करके पूछेंगे कि आपके पति आपके ऊपर ऑर्डर चला रहे हैं या फिर आपको ये कह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर उसकी राय पर चलेंगे।
क्योंकि दोनों के पति कौन हो गए? परमात्मा। पत्नी के लिए कायदे मुजब पति, और पतियों के लिए पति माना धनी, मालिक। धनी समझते हो ना? तो धनी है वो, तो आप लोगों का धनी, पत्नियों का भी धनी। हम सब निंदन के थे, तो उसने आके धनी का बना दिया, बोला मेरे बन जाओ, बात पूरी। न तू न मैं, दोनों के बीच का झगड़ा ही खत्म। जब दोनों के बीच का झगड़ा खत्म, तो तू मैं की बात कहां से आई? इसीलिए घर में भी पत्नी को सम्मानित करें, पत्नी को रिस्पेक्ट दें, रिगार्ड दें। कैसे दें? प्यारे बने, पर पत्नी के इतने प्यारे भी मत बनना जो आपको सताना शुरू करे, और इतने न्यारे भी नहीं बनना जो आपकी कंप्लेन करना चालू करे। बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करोगे? पति जो है, जैसे पत्नी पति को खुश रखने का यत्न करती है, ऐसे पति पत्नी को रिस्पेक्ट और रिगार्ड कैसे देंगे? हम ये नहीं कहते उनको बिठाओ, उनकी पूजा करो, आरती उतारो, फिर तो चढ़ जाएगी माथे पर। ऐसे उसको माथे पे भी नहीं चढ़ाना है, लेकिन माथे के अंदर बाबा की श्रीमत याद जरूर रखनी है। श्रीमत को माथे में जरूर चढ़ाना है। कैसे मैं उसको रिस्पेक्ट दूं? तो हमारे कई भाइयों को, कुमारों को भी आदत है, कहीं भी उनको काम में मदद नहीं करेंगे। मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगी। मैं धारणा की ऊंची बातें नहीं बताऊंगी। कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया में वैराग्य वृत्ति लाओ, सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाओ। अरे आवश्यकताएं हैं तो देखना तो पड़ेगा। दुनिया देखेंगे, अच्छी बुरी चीज को समझेंगे, लेंगे, खरीदेंगे, परंतु छोटी छोटी बातें कैसे रिस्पेक्ट रखेंगे? तो उनको वो भी ज्ञान में आती है, आप भी ज्ञान में हो। अब दोनों को क्लास में आना है, कुछ उनको काम में मदद कर दो। कहेंगे हमारा काम थोड़े ही है, वो मेरा काम करने ऑफिस में आएगी क्या? मेरा बिजनेस वो संभालेगी क्या? वो अगर मेरा काम करे तो मैं उसका करूं। और ये कोई हमारा काम थोड़े ही है। हम ऐसे बोलते हैं जैसे सिर्फ उसको ही खाना है, भोजन बना के। हम लोगों को तो खाना ही नहीं है। हमारे लिए तो जादू से बाबा छड़ी घुमाएगा, भोजन हमको खाना है, भूख लगी है बाबा, भोजन, और भोजन की थाली आ जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हर कार्य में दोनों का एक दो को साथ होता है। तो हम एक दो के हर बात में सहयोगी रहे। आपको कभी वो किसी के बीच में अपमानित न करे, सम्मानित करे। आप भी उनको किसी के सामने अपमानित न करो, सम्मानित करो उसको। आप उनको कभी किसी के बीच में डांटो मत, कड़वे बोल मत बोलो। वैसे वो भी आपको सबके बीच में नीचा न दिखाए। कई बार हमारे पास कई समस्या लेकर आते हैं, ये ना मुझे सबके बीच में बोलते हैं ना, तो दीदी बहुत बुरा लगता है।
सबके बीच में मुझे नहीं बोले, तो मैं उनको एक प्रश्न करती हूँ कि तुमने सबके बीच में ऐसा किया? तो बोला हाँ, करना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, तो आखिर करना पड़ता है। तो मैंने कहा पहले तुम बंद करो, ये सबके बीच में उनको अपमानित करना बंद करो। तुम बंद करोगी तो ऑटोमेटिकली वो भी बंद करेंगे। इसीलिए कभी किसी को भी कुछ कहना है, बताना है, समझाना है, प्यार से अकेले में समझाओ, सबके बीच में मत समझाओ। कई माँ बाप होते हैं, पति पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं, एक दो के सामने ही बोलेंगे ये तो बिल्कुल इसको अक्ल नहीं है, बुद्धू है, ये तो भोटू है, इनको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपका काम नहीं है, आप जाओ जाओ। नहीं, नहीं समझ है तो आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, इसमें अपमान किसका हो रहा है? आप एजुकेटेड हैं, आप उनको भी एजुकेटेड करो, थोड़ा तो करो, जो कम से कम अपमानित ना हो, आपको अपमानित न करना पड़े। तो आजकल सभी हर बातों को बहुत समझने लगे हैं। हमें एक ही बात समझनी है कि हमको दुनिया से न्यारा बनना है। माना आप कहीं भी खड़े रहो ना, आप लोगों को अलग दिखो, आपका खड़ा रहना, आपका व्यक्तित्व अलग दिखे, आप बोलो तो लोगों से अलग दिखो। लोग रड़ियां मारते, बड़बड़ करते, जोश में बोलते, पता नहीं कैसी कैसी आदतें होती है। कॉमन मैन की तरह नहीं बोलो, ना कॉमन मैन की तरह आपका दृष्टिकोण हो, दृष्टि हो, न सोचने का तरीका हो। हम कहाँ के निवासी हैं? हम वतन से अवतरित हुए हैं, अवतार हैं। तो हमारा सब में अलग दिखना चाहिए। देखो, बाबा को हम छोड़ने जाते थे रेलवे स्टेशन पर, सब भीड़ लग जाती थी, बच्चे आते थे बहुत, तो सभी को एक आश्चर्य होता था। हम सब के अंदर बाबा जो है ना, वो बिल्कुल अलग दिखते थे। तो वो दूर से ही हाथ जोड़ते थे, उनको पता नहीं होता था कि ये इनका कोई बड़ा है, लेकिन उनको दूर से ही वाइब्रेशन आता था कि ये कोई इनके बड़े दिखते हैं। आप ट्रेन में बैठते हो, बस में बैठते हो, रास्ते में किससे बातें करते हो, आप जहां भी हो, ऑफिस में हो, घर में हो, बच्चों के पास बैठे हो, कोई अनजान स्थान पर हो, कोर्ट में हो, कचहरी में हो, लेकिन जो आपको देखे ना, पहली नजर में ही उसको ऐसा लगे कि ये कोई अलग व्यक्ति है। उसका मानस आपको देखकर ही अपन पूर्व तैयारी करते हैं ना, उसका मानस पूर्व तैयार हो जाएगा कि मुझे इसके साथ क्या पॉजिटिव व्यवहार करना है। फिर कोई कितना भी आपका नेगेटिव बताएगा ना, उसकी बुद्धि में वो बात नहीं बैठेगी, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव स्वरूप उसने अलग देखा ना, उसने आपके विषय में उसको पूर्ण रूप से पॉजिटिव बना दिया। इसको कहते हैं संग। शिव बाबा का संग जो प्यारा और मनुष्यों से हम न्यारा।
इसीलिए ज्यादा हम जो कॉमन लोग हैं अपनी आवश्यकता जितना स्नेह करें, संबंध रखें, व्यवहार करें, उतना बोलें, उतना लेन देन करें, उतना हिसाब किताब बनाएं। हिसाब का किताब बनाना ये हमारे हाथ में है। इतना मोटा पुस्तक बनाना या सिर्फ एक पेज जो पढ़ने के बाद फाड़ के फेंक दे, ये हमारे हाथ में है। क्यों हमको कहना पड़े कि इन दोनों का बहुत हिसाब किताब है, इनकी आंखें लड़ती है, ये एक दो को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, हम क्यों ऐसा हिसाब बनाएं? आजकल रोकड़ा हिसाब बहुत चलता है, ठगी बढ़ गई है ना, कहते रोकड़ा धंधा करो ना तो फायदा है। बाकी आजकल कोई उधार पे जल्दी माल देने को तैयार नहीं होते, क्योंकि भरोसा निकल गया। तो अभी हमको कर्म रोकड़े करने हैं। यहां कर्म करें, यहां फल प्राप्त हो। अब बाबा कहते निष्काम कर्म करो, ये कैसे होगा? निष्काम कर्म बाबा के सिवाय तो कोई कर ही नहीं सकता। हम मनुष्यों की तो फितरत है कि मैं समय दूं, धन दूं, मेरा पसीना दूं, मैं जो कुछ भी दूं मुझे रिटर्न मिलना ही चाहिए। पर एक बात है, मुझे किसी ने पूछा आज, मैंने कहा बहुत सरल बात है निष्कामी बनना। मैं बात पूरी कर रही हूं, मेरा समय भी हो रहा है। हम निष्कामी हो सकते हैं। कर्म फिलॉसॉफी बाबा ने सिखा दी। कर्म फिलॉसॉफी का फाउंडेशन क्या है? राज समझ लो। आप फल की इच्छा रखो या ना रखो, आपका फल किताब में जमा होना है, होना है, होना है। इसलिए कभी भी अपेक्षा मत रखो, मैंने इसको मान दिया मुझे मान मिले, मैंने प्यार दिया मुझे प्यार दे, मैंने ओम शांति कहा मुझे ओम शांति करे, मैंने मुस्कुराया वो भी मुस्कुराए, मैंने रिस्पेक्ट दिया वो भी दे। मैं तो कई बार देखती हूँ ब्राह्मण भी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्षमा करना यदि किसी को बुरा लगे, इतने निठल्ले हो गए हैं। कोई बेचारा प्यार से हमको कहता है ओम शांति, हम नहीं पहचानते उनको, वो कौन है क्या है, लेकिन हम सुना नहीं सुना करते, देखा नहीं देखा करते। और उसमें भी अगर जिसके साथ हमारी दुश्मनावट नहीं परंतु थोड़ा अणगमा, गुजराती में कहते हैं, थोड़ा पसंद नहीं आता कोई, वो अगर हमको कह देता है तो हम दादी नहीं देते उनको, या तो मुंह बिगाड़ देंगे या जवाब नहीं देंगे, देखा नहीं देखा करके निकल जाएंगे। क्यों करते हैं भाई हम ऐसा? किसी ने यदि मुझे मुस्कुराहट दी, पास की मेरे पास, आजकल फ्लाइंग किस देते हैं, तो हम ब्राह्मणों को क्या करना है? बाबा कहते तुम तो दानी, महादानी, इतना ही नहीं क्या हो, यह हस्त क्या कहता है? वरदानी। सुना माँ बाप के मीठे मीठे वरदानी बच्चे, न्यारे बनना है तो इन सभी नेगेटिव एक्टिविटी से न्यारे बनो, तो आप बाबा को इतने प्यारे लगोगे, इतने प्यारे लगोगे, क्या होगा? बाप दादा
क्या बताया मैंने? आपके अंदर ही घुस जाएगा। फिर जो आपको देखेगा ना, अरे इनमें तो बाबा दिखाई पड़ा, ये दृष्टि दी क्या, एक सेकंड बाबा देखा, है ना? तो आप बाबा दिखाना चाहते हो या अपने को दिखाना चाहते हो? हमारा जन्म किस लिए? उसको दिखाने के लिए। अच्छा, आशा करती हूं यही आप काम करेंगे। ओम शांति। महाराष्ट्र से आए हुए सभी भाई बहनों को गणपति बाप्पा मोरिया। आप सभी गणपति बाप्पा। सभी को टाइटल मिल गया, जोरदार तालियां हो जाए। विघ्न हर्ता विघ्न विनाशक, ऐसा टाइटल दीदी ने आप सभी को दे दिया। अभी दीदी के अनुभव युक्त वाणी से आप सभी को दीदी ने भरपूर किया। हम सभी के तरफ से आदरणीय दीदी जी का दिल से थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार मांगते हैं।